गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज एक्सरसाइज 8.1 को डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में जो है मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स आपको बताए थे, तो मैं आपको फिर से रिविजिट कर देता हूँ कि उसमें मैंने क्या डिस्कस करा था। तो बेसिकली मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन यही था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो है उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो ओरिजिन जो है उनका बेसिकली जो है, जो हम राइट एंगल ट्रायंगल को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हमने जो है उसमें जो पहले के जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो है इनकी खोज करी थी, तो उन्होंने पाया कि जो ये राइट एंगल ट्रायंगल के जो रेशियोज हैं और दो साइड का रेशियो और जो उसके अपोजिट का एंगल है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ जो है एक वो एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। मतलब जो भी दो साइड्स का रेशियो है, और वो जो है हमेशा जो है किसके प्रोपोर्शन में रहेगा, जो उसके अपोजिट का एंगल है। ये हमेशा पाया गया है, चाहे कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी छोटा हो। तो ये जो है यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का ओरिजिन हुआ था। तो उसमें भी जो है डिफरेंट रेशियोज होते हैं। तो जैसे साइन होता है, साइन जो होता है वो बेसिकली हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, और कोसाइन जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और टेंजेंट जो होता है परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो इसको आपको लर्न करने की ज़रूरत है। और सिमिलरली कोसाइन, कोसिकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट बिल्कुल इनके अपोजिट होते जाएंगे। जो कोसिकेंड होता है हमारा वो क्या होता है, वो हमारा जो होता है इसका साइन का अपोजिट होता है। और जो सीकेंड होता है वो हमारा कॉस का अपोजिट होता है। और को टेंजेंट जो है वो टेंजेंट का अपोजिट होता है। तो ये तीन भी आपने लर्न कर लिए, तो ये जो है लास्ट वाले तीन तो आप ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो ही जाएंगे, बिकॉज ये तीन लास्ट वाले तीन जो है वो बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब वो बिल्कुल उनके इन्वर्स है। ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करा था। फिर एक क्वेश्चन भी हमने डिस्कस करा था कि जिसमें जो है हमें दो साइड का रेशियो बताया था, तो हमें फाइंड करना था कि भाई जो एंगल होगा उनके अपोजिट में उसका क्या जो है मेजरमेंट होगा। तो हमने सिंपल से क्या किया था इसमें कि हमने दो साइड का रेशियो जो है 4/3 दिया था, तो हमने 4 के और 3 के ले लिया था। और अपोजिट हाइपोटेनस जो है वो हमारी 5 के निकल गई थी। और जो फिर जब हमारे पास हाइपोटेनस भी हो गई थी, तो हमें क्या निकालना था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने थे। तो उस तरीके से जो है हमने साइन निकाल लिया था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 4 के/5 के, और कोसिकेंट कितना हो जाएगा 3 के/5 के, 3/5। और टेंजेंट जो है हमारा 3/4 हो जाएगा। और उस तरीके से बाकी सारे बचे हुए तीन जो है वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, वो आप निकाल लेना। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज में। तो अभी आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे वाले क्वेश्चन में अब हमें क्या कुछ बताया हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं कि भाई हमारे पास ए बी जो है वो, मैं ए बी बना लेता हूँ। जैसे ये ए बी है। सबसे पहले जो है ये ट्रायंगल मुझे बनाना पड़ेगा। तो ये राइट एंगल एट बी है। तो इसका जो राइट एंगल है वो किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। तो जैसे ये बी है, एक मिनट तो इरेज कर देता हूँ मैं। तो ये राइट एंगल जो है ये बी में है, और ये यहाँ पे ए है, और यहाँ पे सी है। तो ये राइट एंगल एट बी है। तो ए बी कितना है 24, और बी सी कितना है 7। अब हमें साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी निकालना होगा। तो साइन ए के लिए क्या है, सी, साइन सी तो हमारा जो है वो इस तरीके से निकलेगा। जो हम इसे जो है ये इस एंगल के को हम नोटिस करेंगे, और इसको हम परपेंडिकुलर मानेंगे और इसको बेस मानेंगे। तो इसमें जो है साइन सी निकल जाएगा। और साइन ए हमारा कब निकलेगा, जब हम इसको नोटिस करेंगे बेस पे, और यहाँ से हम नोटिस करेंगे और ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, यानी तब हमारा बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जो भी है, हमें हाइपोटेनस का मेजरमेंट भी इसमें चाहिए होगा। तो राइट एंगल में आपको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है हमारा ए सी कितना निकल जाएगा, ये 25 आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना गाइस। 25। ठीक है। तो इसमें साइन ए कितना हो जाएगा। अब अगर मैं साइन ए निकालता हूँ तो उसको मेरे को इस एंगल को के रिलेटिव में परपेंडिकुलर और बेस देखना पड़ेगा। तो इस एंगल के परपेंड रिलेटिव में जो परपेंडिकुलर है वो बी सी हो जाएगा 7। और इसके हाइपोटेनस फिर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो मेरा जो साइन ए है वो 7/25 हो जाएगा। साइन ए कितना हो जाएगा 7/25।
और कॉस से कितना हो जाएगा? कॉस से मेरा जो है ए के रिलेटिव में ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो 24/25 हो जाएगा। तो कॉस से मेरा कितना हो जाएगा? 24/25। ठीक है, इसी तरीके से जो है साइन सी और कॉस सी जो है मेरा सी के रिलेटिव में हो जाएगा। सी के रिलेटिव में क्या हो जाएगा? ए बी बाय साइन सी कितना हो जाएगा? ए बी बाय ए सी, यानी 24/25 हो जाएगा। ठीक है। और कॉस सी कितना हो जाएगा? सी के रिलेटिव में बेस कितना हो जाएगा? 7। और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 7/25। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा सॉल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन। अब 8.13 कोई फिगर दे रखी है हमको, जो कि ये है, इसमें हमें टेन पी माइनस कॉट आर निकालना है। तो टेन पी क्या होगा? सबसे पहले तो जो है मेरे को तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी, कोई भी क्वेश्चन अगर होता है इस तरीके का। और जो आपको पता ही है, यहाँ पे जो है सारे राइट एंगल ट्राइंगल ही है, तो इसमें हाई पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस जब आप लगाओगे तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा, जिसमें क्या है, ये आपका 5 निकल जाएगा। अब ये आपका 5 निकल जाएगा, तो अब आप सारे जो है रेशियोज निकाल सकते हो आराम से। जिसमें जो है टेन पी क्या हो जाएगा, अगर आप इसके रिलेटिव में देखोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा 5/12। और कॉट आर कितना हो जाएगा? कॉट आर जो होगा, सबसे पहले आप जो है टेन आर निकालो, उसको फिर उल्टा कर दो तो आपका कॉट आर हो जाएगा। तो ये इसके रिलेटिव में देखोगे तो ये पी क्यू 12/5, 12/5 हमारा टेन आर हो जाएगा। तो इसके अपोजिट में जो है कॉट आर हो जाएगा 5/12। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। फिर इस तरीके का क्वेश्चन है, एक साइन ए आपको दे रखा है 3/4। अगर आपको साइन ए इक्वल टू 3/4 दे रखा है, तो सिंपल आप एक काम करिए, एक ट्राइंगल बना लीजिए, जिसमें क्या है, एक ए आप ऐसे लिख लीजिए, एक ए एंगल बन जाएगा। तो इसका साइन क्या होगा? यानी 3 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, साइन ए इक्वल टू 3/4। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ये आपको 3/4 दे रखा है। इफ साइन इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए एंड tan ए कितना होगा? तो ये आपको निकालना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? आई थिंक 16 माइनस 9 का रूट, तो ये √7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका √7 निकल जाएगा, तो आप सारे रेशियोज फिर आराम से निकाल सकते हैं। तो ये कॉस से कितना हो जाएगा? तो बेस हमारा जो है यहाँ पे √7/4 हो जाएगा। और tan ए कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस 3/√7। तो ये दोनों आपके निकल जाएंगे। उसी तरीके से एक आपको दे रखा है, सीकेंड दे रखा है, और बाकी सब आपको निकालने हैं। तो सीकेंड आपको दे रखा है, तो सीकेंड पहले तो उसको उल्टा कर लो, तो कॉस निकल जाएगा। कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 12/13। ठीक है, उल्टा कर दिया, 12/30 निकल गया। यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस मेरा निकल गया। बेस हमारा जैसे 12 हो जाएगा, तो ये मैं हाइपोटेनस बना दूंगा, ये 13 हो जाएगा। और पाइथागोरस लगा के मैं इसको भी निकाल दूंगा परपेंडिकुलर को, तो वो मेरा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये तीनों मेरे निकल गए, तो अब बाकी सारे रेशियो आराम से निकल रहे हैं मेरे। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए अभी तक। मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच डेट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन शो डेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो यहाँ पे हमें शो करना है कि अगर कॉस ए और कॉस बी बराबर है, देन शो डेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो देखते हैं। तो जैसे ये एंगल, ये ए है, ये बी है, ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल नहीं है, तो राइट एंगल हमारा सी हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि कॉस, कॉस ए क्या होगा हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनस ए सी बाय, तो ए सी बाय ए बी, ये हमारा किसके बराबर है? कॉस बी। और कॉस बी क्या हो जाएगा? जब इसको हम इसके रिलेटिव में देखेंगे, तो ये बी सी बाय ए बी हो जाएगा। बी सी बाय
ए बी, ये ए बी कॉमन हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। तो इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, ए सी इक्वल टू बी सी, ये साइड्स इक्वल होगी। और जब साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट में एंगल भी इक्वल होते हैं। ये आपने पढ़ा था। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा हमारा। फिर आपको कॉट दे रखा है तो कॉट ए निकल जाएगा, इसको उल्टा करके टैन ए निकल जाएगा। और जब टैन ए निकल जाएगा तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। ठीक है। और जब टैन ए निकल जाएगा तो टैन ए हमारा क्या निकलेगा, 3/4 निकलेगा बेसिकली। परपेंडिकुलर, ये थोड़ा राइट एंगल नहीं बना, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो हाइपोटेनस आपकी निकल जाएगी 5। जब ये निकल जाएगी तो बाकी सारे रेशियोज भी निकल जाएंगे। तो आप इस तरीके से जो है ये आप प्रूव कर सकते हो, आप चेक करके देख सकते हो कि ये बराबर है कि नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है, राइट एंगल एट बी, तो tan ए दीर्घ है। तो उसी तरीके से बाकी सारे रेशियो निकालने होंगे, वो आराम से निकल जाएंगे आपके। तो इस तरीके से आपका होगा, tan ए कितना होगा, 1 परपेंडिकुलर, और ये √3। ठीक है। ये आपका ए एंगल है। जब ये आपका निकल जाएगा तो इस पे आप पाइथागोरस लगा दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 1+3 का रूट यानी 2, ये 2 हो जाएगा हाइपोटेनस। तो इस तरीके से 2 हो गया, √3 हो गया, 1 हो गया, सारे रेशियो निकाल लीजिए और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आराम से निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 10th क्वेश्चन है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें क्या दे रखा है कि ये क्यू पे राइट एंगल है। ठीक है भाई, इसको क्यू बना लेते हैं। ये क्यू, ये आर, और ये पी। ठीक है। तो यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है 25, और पी क्यू दे रखा है 5। ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर आपको 25 दे रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं अगर एक्स ले लूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 - x, क्योंकि दोनों का सम तो 25 ही है। ठीक है। अब यहाँ पे लगा दूंगा पाइथागोरस। पाइथागोरस लगा के इसकी आ जाएगी एग्जैक्ट मेजरमेंट। तो लगा लेते हैं। तो इस पे पाइथागोरस लगाऊंगा तो क्या होगा, 25 + x²। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 625 + x² स्क्वेयर -2ab। तो a+b² कितना होता है, a - b² कितना होता है, a² + b² -2ab होता था। -2ab कितना होता है, 50x। 50x। ठीक है। तो ये x² तो पहले काट लो सबसे पहले। 625 से क्या है, 25 माइनस कर लो तो 600 हो गया। और उधर 50 भेज दो तो 50x हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कर दो कट, तो x हो जाएगा 12। जब मेरा x 12 निकल जाएगा तो मेरा ये कितना निकल जाएगा, ये मेरा 13 निकल जाएगा। अब मेरे पास आ गए सारे साइड, और आराम से निकल सकते हैं साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है। ये पी एंगल यहाँ से बनाओगे, और यहाँ पे साइन निकालने के लिए क्या है, इसको परपेंडिकुलर मानोगे, इसको हाइपोटेनस मानोगे। और कॉस पी के लिए इसको बेस बेस मानोगे, इसको हाइपोटेनस। और टेन पी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस तरीके से आपके सारे रेशियो निकल जाएंगे और ये सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो आप भी अपने एंड से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और तब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8.2 एक्सरसाइज, और जिसमें जो है हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। क्या जो है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या क्या वैल्यूज होती हैं, और फिर उसके आगे 8.2 सॉल्व करेंगे। एंड देन उसके बाद 8.3 एंड 8.4 हम, सॉरी 8.3 ही तक है ये। तो उसके बाद हम 8.3 एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, आपको फर्दर और कोई क्वेश्चन अगर डिस्कस करना है, और कोई इससे पहले अगर आपको कोई चैप्टर डिस्कस करना है, या फिर जो है आपको जो है कुछ और डिस्कशन टॉपिक जो है मेरे एंड से चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। हैव ए गुड डे।